हेलो फ्रेंड्स, लीगल फॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे क्या कोई कलेक्टर या जिले का पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति पे हाथ उठा सकता है, क्या उसे मार सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो व्यक्ति क्या करे, जानते हैं आरटीए सर से। आरटीए सर जी, सर बताएंगे इसके बारे में कुछ हमें। देखिए, जिले का कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो कोई कलेक्टर हो, चाहे वो कोई पुलिसकर्मी हो, पहली बात तो सजा देना उसका काम नहीं है। अभी कुछ ही 23 मई को, अभी कुछ ही दिन पहले झारखंड में एक कलेक्टर ने किसी व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ मार दिया था, किसी व्यक्ति को। तो ऐसा कोई राइट नहीं है ना किसी कलेक्टर के पास, ना किसी पुलिसकर्मी के पास, कि वो किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मार दे। पहली बात तो सजा देना किसी पुलिसकर्मी का या किसी अधिकारी का काम नहीं है। सजा देने का काम कोर्ट करती है, सजा देने का काम कोर्ट करती है। और मेरे हिसाब से तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकते। अकॉर्डिंग टू लॉ उनके पास थप्पड़ मारने का कोई राइट नहीं है, ना हाथ उठाने का राइट है। अच्छा सर, अगर ऐसा हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका ये, कि अगर कोई पुलिसकर्मी या जिले का कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दे तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो, अगर कोई अधिकारी या कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को नज़दीकी थाने में जाके उसके खिलाफ एक रिपोर्ट देनी चाहिए। उसके बाद उस रिपोर्ट, क्योंकि थप्पड़ मारना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, छोटा अपराध है 323 आईपीसी में। एक एनसीआर कटती है, जैसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो एफआईआर कटती है, एफआईआर रजिस्टर होती है, वैसे ही एक एनसीआर रजिस्टर होती है थाने के अंदर। तो उस एनसीआर को लेकर के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, यानी कि जो कोर्ट होंगे, स्टेट्स में सीजीएम होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं, तो उनकी कोर्ट में जाकर के आप 155(2) की एप्लीकेशन आप लगाते हैं और आपको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल जाता है उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाने का। तो उसके ऊपर एक पूरा ट्रायल चलता है, फिर एक प्रोसीडिंग चलती है, उसके बाद जो कार्रवाई होती है या जो भी जजमेंट आता है कोर्ट का वो होता है। तो रोहित सर, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि कोई कलेक्टर अगर ऐसा करता है तो आपने बता दिया, बट थाने में जो है एप्लीकेशन या एफआईआर देनी है या जो कंप्लेंट देनी है, बट वो तो थाने का ही बंदा रहा, तो कैसे वो फॉलो करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अगर कोई कंप्लेन अगर पुलिस स्टेशन में अगर लेने से मना कर दिया जाता है कि आप किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया या किसी अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसकी एक पावर होने की वजह से या उसका एक प्रभाव होने की वजह से उस थाने में उस व्यक्ति की सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो उस केस में ये होगा कि वो व्यक्ति सीधा मजिस्ट्रेट को अप्रोच करे और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन मूव करे। 155(2) में सीआरपीसी का सेक्शन है 155(2), उसमें एक एप्लीकेशन मूव करे और उसके बाद जो है अपनी बात जो है मजिस्ट्रेट के सामने रखे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो उसके बाद वो एक इंक्वायरी शुरू करते हैं। उसके बाद जो है वो फैक्ट्स के आधार पे, जो भी तथ्य होंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे, उनके आधार पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देते हैं। ये टॉपिक काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था और बीच में ये इंसिडेंट हुआ वीडियो का। ऐसे ही पहला इन्फ्लुएंस नहीं है गौरव जी, बीच में बहुत सारे इन्फ्लुएंस ऐसे सुनने को मिलते हैं। ये तो झारखंड में जो हुआ, इट्स नॉट अ फर्स्ट केस। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं हमारे देश में जो एक अपनी पावर की एक हनक, जिसे हम कहते हैं कि वो एक हनक उनके ऊपर रहती है कि देखो, इंसान पढ़ लिख करके जो है, पढ़ लिख कर पेपर तो पास कर सकता है लेकिन उसको तहजीब नहीं सीखी जा सकती। पढ़ लिख के पेपर पास कर सकता है लेकिन वो बदलता नहीं है, उसकी फितरत वही रहती है। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल सामने मिले हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ जो ये झारखंड के अंदर हुआ था। और हर व्यक्ति को राइट है, हर इंसान को ये समझना चाहिए, हमारे देश के हर नागरिक को ये पता होना चाहिए उसके राइट्स के लिए। हम जो चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, कम से कम उन्हें इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि जिले का अगर कोई कलेक्टर है या बड़े से बड़ा भी अधिकारी है, मैं इवन जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्य स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, सजा देने का अधिकार उनके ऊपर नहीं है। और थप्पड़ मारना तो कोई सजा है भी नहीं। अगर कोई आदमी ऑफेंस करता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर बना हुआ है लॉ में। पहले उस पर ट्रायल चलता है, पहले उस पर एफआईआर दर्ज होती है या एनसीआर दर्ज होती है,
फिर उस पर बाकायदा ट्रायल चलता है, एविडेंसेस होते हैं, उनके आधार पे उसको सज़ा मिलती है। लेकिन थप्पड़ मारने की जो सज़ा है वो कानून की किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई है कि सज़ा में इसको थप्पड़ मारा जाएगा, क्योंकि या तो अपराधी को या तो जुर्माना लगेगा, या तो उसे इम्प्रिजनमेंट होगी, या तो उसे जेल होगी। इसके अलावा और कोई सज़ा नहीं है। अच्छा रोहित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ये अगर इंसिडेंस होता है किसी के साथ, तो एक सिंपल वे में अगर हम समझाना चाहें अपने व्यूअर्स को, या मैं खुद समझना चाहूँ, तो कोई एक नॉर्मल प्रोसीजर जो हम फॉलो करके इससे बच सकें या इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना अगर आपके साथ होती है, कोई अधिकारी अगर आपको थप्पड़ मारता है या किसी भी तरह से प्रताड़ित करता है, तो धारा 323, अगर वो गाली भी देता है तो 504, 506 में अगर वो धमकी देता है तो इसके साथ साथ और भी आईपीसी धाराओं जुड़ जाएंगी। आप सिंपल आपके साथ जो भी घटना हुई है उसको एक पेपर पर लिख करके नज़दीकी थाने में जा करके उस अधिकारी की शिकायत दर्ज करें। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप अपने ज़िले के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट में जा करके आप सीधा अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, और आई एम श्योर कि वहाँ से जो है उस अधिकारी के ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है रोहित जी, धन्यवाद। आपने इतने अच्छे टॉपिक को मैं इतने अच्छे सिंपल तरीके से समझाया, और मैं आशा करता हूँ मेरे व्यूअर्स को भी इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए हों, और अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम रोहित जी से सवालों का जवाब लेके आपको देंगे। धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी।